ओम शांति। 28 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। तो जब बाबा को याद करते हैं, बाबा से नॉलेज मिलता है, नॉलेज का टचिंग होता है, विजडम मिलता है और वो आत्मा में रोशनी कर देते हैं। और वो जो डार्कनेस है आत्मा में, अज्ञानता के कारण, उस पर रोशनी पड़ने के कारण चमकीली बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा में लाइट आएगी, ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न: माया किन बच्चों को ज़रा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर: जो पक्के योगी है, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया ज़रा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। तो पक्के योगी माना बार बार बाबा के साथ योग लगाने का जो अभ्यास है, अभ्यास द्वारा उस स्टेट तक पहुंच जाते हैं वो आत्मा जो ना चाहते हुए भी बाबा के साथ कनेक्शन बिठाने का एक अर्ज होगा, एक बार बार खींच होगी और उससे सर्व कर्मेंद्रिय शीतल होने लग जाएंगे। अगर कोई नेगेटिव इमोशंस आया भी, उस आत्मा में इतना पावर होगा जो उसको क्रॉस कर लेंगे, तुरंत ही 1 सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। और वो बार बार योग में रहने का मेहनत भी कर पाएंगे। तो ऐसे आत्मा को माया भी तंग नहीं कर सकती, क्योंकि माया को तंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो आत्मा योग में बार बार रहने के कारण प्यूरिफाई हो जाती है। नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। कोई भी बात जब सामने आती है तो उसको उस एलिवेटेड सोच से ही दिखाई देता है। क्रिमिनल आई ख़त्म हो जाता है, सिविल आई से देखने लग जाते हैं। इसलिए माया का कोई चांस ही नहीं है कि तंग करे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। तो जहाँ अज्ञान है वहाँ लाइट कम है, डार्कनेस ज़्यादा है, डिम लाइट है। और डिम लाइट में डलनेस आ जाता है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। पत्थर ऐसे होते हैं कि भारीपन होता है उसमें, और जहाँ भारीपन है वहाँ पर लाइट, नॉलेज का लाइट प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। और पत्थर चमकता नहीं है, हीरे में चमक होता है। और चमक माना जो लाइट एमिट करते हैं, रोशनी देते हैं। बाबा कहते फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसे पारस मणि है। तो जागना क्या है? जागना माना विजडम मिलना। बाबा से योग जब लगाते हैं तब नॉलेज का जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, उस पढ़ाई के एक एक बात दिमाग में खुल जाना, एक रियलाइजेशन हो जाना,
और उस रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए पहले प्यूरिफिकेशन होना ज़रूरी है, रिजुविनेट होना ज़रूरी है, हीलिंग होना ज़रूरी है। नहीं तो वो जो ट्रॉमा वो आत्मा इतने जन्मों से पास किए हैं, वो ट्रॉमा ट्रिगर होते रहते हैं। तो जब रियलाइजेशन होता है तब बाबा कहते हैं जैसे पारसमणि है। अब पारसमणि को टच स्टोन भी कहते हैं। तो टच स्टोन माना बाबा की टचिंग होना, जो विजडम होता है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम ये रखा हुआ है, आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिर कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे। अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। ज्ञान का जो तीसरा नेत्र वो खुल जाता है, घर घर में सोजरा हो जाता है। जब सबके अंदर नॉलेज जाग उठता है तो हर घर में रोशनी होता है। वहाँ नेगेटिव इमोशंस रूपी काली छाया नहीं होता है, वो डिमनेस नहीं होता है, अज्ञानता नहीं होता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप। तो बाबा बता रहे हैं कि यहाँ बाबा समझाने के लिए कह रहे, बाबा का इंटेंशन ग्लानि करने का नहीं है। तो यहाँ से हम बाबा के एक कैरेक्टर हम सीख सकते हैं कि किसी के बारे में कुछ कहना हर समय ग्लानि नहीं होता है। इंटेंशन क्या है उस आत्मा का, उसको भी देखना होता है। उस बात को सामने रख के उस आत्मा को समझाने देने के लिए भी कहना पड़ता है। तो बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। ये तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं। बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, ये है बेहद की नॉलेज। तो जैसे भक्ति करते हैं, भक्ति में भी डिम लाइट होते हैं और डल हो जाता है इंटेलेक्ट, और वो स्टोन
पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। तो डिम लाइट माना लो पावर का बल्ब, तो आत्मा लो पावर का बल्ब हो जाता है। और जब बाबा से योग लगाते हैं, बाबा से लाइट लेते हैं, विजडम मिलता है, और वो धीरे धीरे हाई पावर लाइट मिलता है। वो टचिंग द्वारा बुद्धि सोने का बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। तो पारसमणि का गाया हुआ है, जब टच करते हैं तो कोई भी मेटल गोल्ड में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे जैसे नॉलेज लेते जाते हैं, एक एक पॉइंट नॉलेज का खुलते जाता है, उसमें बाबा के ज्ञान का रोशनी मिल जाता है। तो वो वाला पोर्शन जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके क्लैरिटी आ जाता है, समझ आ जाता है, तो वो दूसरों को टच कराकर दूसरे आत्माओं को भी, आत्माओं का जो बुद्धि है उसको भी गोल्ड बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे खुद भी प्रोग्रेस करते हैं और साथ में दूसरों को भी आगे ले जाते हैं। और देखा गया है, जिस अनुभव से खुद गुजरे हैं, उसी तरह का आत्मा आपके सामने सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि आप उस क्षेत्र में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, ये है बेहद की नॉलेज। जैसे स्कूल में जिस टीचर को जिस सब्जेक्ट में अनुभव है, जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई किया है, वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वैसे यहाँ पर भी होता है। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। बाबा कोई बाहर की चीज़ नहीं करते हैं, बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है बाबा, क्योंकि बाबा का आना गुप्त है और गुप्त रूप में अपना कार्य बहुत सुंदर तरीक़े से कर पाते हैं, क्योंकि बाबा इंटरनल पावर्स को यूज़ करते हैं। अनायासी आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज़ तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बिगर आवाज़ नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है। तो इसीलिए आवाज़ से परे जाने के लिए उन कर्मेंद्रियों से डिटैच होना ज़रूरी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना ज़रूरी है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी हैं, ये बाप ही आकर कराते हैं। और विनाश का साक्षात्कार इसलिए कराते हैं, नॉलेज के लिए, डराने के लिए नहीं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, नई दुनिया स्थापना हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वे आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वे फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है।
इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला है तो एक बाप चाहिए। भक्ति मार्ग में बुद्धि का काम नहीं लेते हैं। वो पत्थर बुद्धि होने के कारण कोई कैसे भी कह दिया उसी को ही फॉलो करने लग जाते हैं, बिना सोचे बिना समझे। इसलिए अंधियारा है, अज्ञानता है। बाबा कहते हैं ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए, वे आते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके। मनुष्य के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, ज़रूर आकर ज्ञान दे, सद्गति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, अज्ञानता है तभी ज्ञान देना पड़ रहा है। अंधकार है तभी रोशनी लाना पड़ रहा है बाबा को। परसेप्शन को ऊंचा बनाना पड़ रहा है, समझ को ऊंचा बनाना पड़ रहा है, और वो ऊंचा समझ ही लाइट विजडम है। तब जाके बुद्धिवान बनेंगे, पारसमणि बनेंगे। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने कारण आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। तो भक्ति को ज्ञान समझ ले बैठा है। ज्ञान क्या है वो पता ही नहीं है। बुद्धि डल होने के कारण वो ज्ञान को इमर्ज नहीं कर पा रहे। इसीलिए अभी हर पल ज्ञान को मनन चिंतन करना ज़रूरी है। अगर किसी से पूछना भी है, किसी से अगर सपोर्ट भी लेना है, तो सिर्फ वेरीफाई कराना है, पर सोचना अपनी बुद्धि से, तभी जाके वो डल बुद्धि जाके वो गोल्ड बुद्धि बनेगा। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया ये कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तरह तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और इसी बुद्धि का डेवलपमेंट से, बुद्धि का इवोल्यूशन से, बुद्धि जब पारसमणि बनने के तरफ आगे बढ़ती है, उसी के हिसाब से पद निर्धारित होता है। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तो आत्मा में सोजरा आना पारसमणि का एक और अर्थ है, जो है इमॉर्टल स्टेट। वो अविनाशी स्टेट है, वो कभी मरती नहीं। डिम हो जाती है लाइट, पर एकदम खत्म नहीं हो जाती। तो नॉलेज की लाइट से, विजडम द्वारा आत्मा हर बंधन से मुक्त होते जाती है। एलिवेटेड सोच द्वारा फ्री होती जाती है और रिज्यूवनेट होती है, हील होती है, और इमॉर्टल अविनाशी जो विनाश नहीं होता उस स्थिति तक पहुंचती है। तब जाके आत्मा का डायमंड स्टेट बनता है।
तो वो पारसमणि को कहा जाता है कि वो आग में भी नहीं जलता है। जैसे आत्मा का भी वर्णन है, आग में नहीं जलती। इसी कारण से आज बाबा पारसमणि का दृष्टांत दिए हैं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं, इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी ये अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है। ये है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता, क्योंकि सूक्ष्म वतन है साक्षात्कार का जगह, माइंड का एक स्टेट। ये है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने आती है। ये ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, बुद्धि में ये ज्ञान बैठना शुरू हो जाता है, रोशनी मिलने लग जाता है। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तो जब भक्ति में होते हैं तो ज्ञान नहीं होते हैं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है, आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे, विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? बोला, हाँ। बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था। ये भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे नांगे लोग आते हैं। दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। हमारा है परमानेंट कार्य, जो हर कल्प करते हैं, पर उनके लिए अल्प समय का है। हमारा है 21 जन्म के लिए। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो ही जाएगी। तो योग करना, योग का बल जमा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई कहते हैं, बाबा माया बहुत तंग करती है। वहाँ तो ऐसी बात होती नहीं। कर्मेंद्रिय वश तब होगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रिय शांत हो जाएगी। इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छीछी काम होते नहीं। तो बाबा योग के लिए कह रहे हैं, और योग द्वारा जो विजडम मिलता है, ज्ञान का चिंतन करने का, प्यूरिफिकेशन होने के बाद ज्ञान की समझ आ जाती है, चिंतन करने का एक बुद्धि को आदत पड़ जाती है, तो ये सारा बल जमा होता है। और वो बल जब जमा होता है तो माया को परखने का शक्ति आ जाती है, और वो परखने की शक्ति द्वारा वो
ऊंची सोच द्वारा, ऊंची समझ द्वारा माया को आने से पहले ही दूर से ही उसको रोक देते हैं। कर्मेंद्रिय शांत हो जाएगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे सर्वधर्म में ले जाने, स्वर्ग धर्म में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। लायक बनने के लिए प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझना है, जो योग के समय पे या कोई सिचुएशन से जो ट्रिगर होकर सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है, वो नेगेटिव इमोशंस, वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। गाते भी है बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है अमृत छोर विष काहे को खाए। उनका नाम विष भी है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। उत्तम पुरुष बनाते हैं। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तो ये डर भी आ रहा है कोई बिलीफ सिस्टम के कारण, कोई सोसाइटी का जो प्रेशर है उसके कारण। तो उसको भी योग बल से पार करना है। तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। जब देने का क्षमता है, जब वो नॉलेज है, जब अपने को इक्विप्ड बना लिया है, उसके लायक बना लिया है, तो बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था। फिर ये कहाँ गए। 84 जन्म पहले ये लेंगे, ये नंबर 1 है ना। यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। पढ़ाई से ही बुद्धि पारसमणि बनेगी। पढ़ाई से ही जो पारसमणि का एक प्रॉपर्टी है कि लिक्विड में, कोई भी तरल चीज़ में वो डिज़ोल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है लिक्विड में। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है, जैसे ही पारसमणि बनते जाते हैं तो आत्मा के अंदर का जो एरोगेंस है, एरोगेंस का जो मास्क पहना हुआ है वो डिज़ोल्व होने लग जाता है। वो
उसकी बुद्धि हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए खुला रहता है और धीरे धीरे एक यूनिटी और समझ में एक वननेस आ जाता है। मतलब हर एक आत्मा के प्रति ऐसे समझ आ जाता है, एक एकता का समझ आ जाता है। आत्माओं को अलग अलग आत्माओं को अलग अलग दृष्टि से नहीं देखते। तो डिज़ोल्व हो जाना सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर्टी ये भी दर्शाते हैं, प्यूरिफिकेशन दर्शाते हैं, क्योंकि जब पानी में घुल जाता है तो जो भी गंदगी है वो साफ हो जाता है, वॉश हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी का ये भी अर्थ कह सकते हैं कि पानी को एक अनलिमिटेडनेस का, एक अविनाशी चीज़ का एक समझ दे सकते हैं। और जो तरल चीज़ है वो बहुत इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे भी मोल्ड कर लो। और उस आत्मा में लेट गो का पावर होगा, जो लिमिटेड से अनलिमिटेड तक की तरफ जाएगा। वो बहुत जल्दी सरेंडर कर देगी और रिलीज़ कर देगी। और ये सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर्टी जो है ये भी समझाते हैं कि वो बहुत इजीली बाबा में समा सकती है। तो ये सारे पारस मनी का प्रॉपर्टी है। जो पानी में डिज़ोल्व होने का जो प्रॉपर्टी है उसका हम कह सकते हैं ज्ञान से समझने का एक सॉल्युबिलिटी का सिग्निफिकेंस है। तो बाबा कहते हैं तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है स्व, मैं। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। तो जब ये सब समझ है तो बाबा फिर कहते अच्छा इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, तो उनका भी कोई पीछे का कर्म होगा। ये बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस का प्रवेशता हो जाता है। वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ सुकर्म नहीं हो सकता है। सुकर्म यहाँ पर बनाना होता है संगम युग पर, क्योंकि विकर्म करते हैं, इसीलिए विकर्म के कॉन्ट्रास्ट में सुकर्म एग्जिस्ट करती है। पर वहाँ कर्म अकर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ अगर सुकर्म होगा तो विकर्म का भी प्रेजेंस होना चाहिए, इसीलिए अकर्म होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं, वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं तो ज़रूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड।
बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। बुद्धि को डेवलप करके, बुद्धि को पारस मणि बना के, पारस बुद्धि बना के, पारस मणि बना के सतयुग के लायक बना रहे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्र में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा। तो सिखलाने वाला जरूर ऊंचते ऊंच होंगे। देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर सदगुरु भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया? इन्हों का राज्य कब था? फिर ये कहाँ गए? अब ये कहाँ है? तो ये प्रश्न जब पूछते हैं तब उनको सोच में डालेंगे। इसलिए प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। बाबा यही सिखा रहे कि जब भी ज्ञान का चिंतन करो, प्रश्न करते रहो, तब जाके सोच का लाइन में जाएंगे और फिर बुद्धि खुलते जाएगा। प्रश्न आते किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि उससे पूछ लेते हैं, पहले खुद को सोचना है। अगर उससे लिबरेशन का फीलिंग नहीं हुआ, अगर उससे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हुआ, तब किसी और से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे अपने बुद्धि पर भी ट्रस्ट ग्रो होगा, क्योंकि खुद का बुद्धि को डेवलप करना है और समझ में भी आएगा कि मुझे योग और बढ़ाना है, ज्ञान को और समझने के लिए। बाबा कहते हैं तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान बुद्धि में पेनिट्रेट करेगा। तो तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इतना अलर्ट रहना है कि नेगेटिव इमोशंस आया उसका सामना करना है, ना कि उसके वश में आके रिएक्ट कर लेना है, एक्शन में परिवर्तन कर देना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। सुजाग करना, रोशनी दे देना, एलिवेट कर देना, उनको लिबरेट कर देना। जो अज्ञानता का नींद में है उससे लिबरेट कर देना। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप ऐसी स्थिति है जहाँ कोई भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, किसी के वश में नहीं होते। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो एक सेल्फ कनेक्शन वाला स्टेट है। तो आत्मा के कर्मेंद्रिय जो मन बुद्धि है उनको भी फिर नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रख पाते हैं, क्योंकि वो डिटैच स्टेट में होने के कारण, वो ओरिजिनल स्थिति में होने के कारण वो हर पॉसिबिलिटीज़ को देख पाती है। और जब पॉसिबिलिटीज़ को देख पाती है तो एक में नहीं फंसते हैं। जब आप जैसे कोई भी चीज़ का एक होता है डेप्थ और एक होता है कि या तो आप लेंथ कह सकते हैं या विड्थ कह सकते हैं, जो नाप होता है। जब आप एक जगह पर टिकेंगे तो उसका नॉलेज जो है वो डेप्थ में खुलते जाएगा, वो फैलेगा नहीं। पर जब आप पहले से ही उसको फैलाव में रखेंगे, एक जगह पर नहीं टिक के वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे, तो फिर उसमें फंसने का चांस नहीं रहता है। जैसे बाबा कहते हैं, दलदल में एक बार फंसने से फंसते जाते हैं। तो वैसे ही नेगेटिव के प्रभाव ऐसे होता है कि एक जगह पर टिका देते हैं और दूसरी चीज़ों को देखने ही नहीं देते हैं, क्योंकि दलदल में फंसते जाते हैं। इसीलिए पॉइंट स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखना है, तब विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे कोई सीज़न होती है तो सीज़न से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। माया तो नेगेटिव में फोकस करा देगी ताकि दलदल में फंस जाए। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, और उसी पॉइंट स्वरूप में स्थित होने के लिए ज्ञान योग का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान योग का प्रोटेक्शन जब होगा तब आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना,
अर्थात विशेष आत्मा बनना, पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। स्लोगन: आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। तो संकल्प जो हुआ वही बोल में होगा, वही कर्म में होगा, अलाइंड होंगे आज्ञाकारी जो है। ऐसे नहीं संकल्प एक, बोल में एक, कर्म में एक, अंदर बाहर समान होंगे, तब वो जी हजूर की स्टेट है। अच्छा, ओम शांति। किसी को क्वेश्चन है? ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति जी, बोलिए। दीदी वो पारस वाला जो था ना, आप बता रहे थे हाँ। कि एक लिक्विड जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। दीदी वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। जैसे पारस मनी जो है उसमें उसका प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, मतलब कोई भी लिक्विड में वो घुल जाता है। तो पारस मनी, जो बुद्धि पारस मनी का बन जाते हैं, तो कहीं पर भी फ्लेक्सिबल होके अपने हिसाब से बना लेना। माना मैं जो चाहती हूँ, मेरे अंदर में जितना पावर है उस पावर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ताकि अंदर और बाहर सेम हो। ये ताकत होता है उनमें। पावर के हिसाब से चेंज कर लेना दीदी, मतलब क्या? मेरे अंदर सपोज मेरे अंदर पावर है कि मैं 1 घंटा ही सेवा कर सकती हूँ, हाँ। तो 1 घंटा ही सेवा करूँगी इतना। और अगर मेरे अंदर पावर है कि मैं फ्लेक्सिबल कर सकती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उसको 1 घंटा की जगह ठीक है 15 मिनट और कर सकती हूँ, पेन नहीं लेके, सफ़र नहीं करके, तो मैं फ्लेक्सिबल हो जाती हूँ। और फिर ऐसी बुद्धि का ईगो जो है, जो अहंकार है, वो टूट जाता है, वो ओपन रहता है हर पल सीखने के लिए। क्योंकि पत्थर बुद्धि जो होता है वो सोचते हैं कि हम तो सब जानते हैं। जैसे भक्ति में बुद्धि खुलने नहीं देते हैं, ऐसे सोचते हैं हमें पता है सब कुछ। मैं एक बार सन्यासियों को राखी बांधने गई थी, तो आत्मा का ज्ञान दे रही थी राखी बांधते समय। मुझे सीधा बोल दिया हमें पता है। अच्छा। तो ऐसे होता है, क्योंकि बुद्धि खुलता नहीं है, पत्थर बुद्धि होते हैं। फिर दूसरा है कि वो यूनिटी और वननेस वाला परसेप्शन होता है। हर आत्मा के प्रति सेम दृष्टि हो जाता है उस बुद्धि को। अलग अलग आत्मा के अलग अलग नहीं। जैसे किसी आत्मा का संस्कार दिख रहा है, नेगेटिव इमोशंस दिख रहे हैं, तो यूनिवर्सल वे में वो आत्मा को परसीव कर लेंगे। ओके, वो संभावना आ जाएगी। हाँ। और फिर जब सॉल्युबिलिटी होता है तो फिर पानी के साथ घुल के रहने का कारण उसका सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो वॉश हो जाता है, है ना। और पानी एक अनलिमिटेडनेस का भी एक दृष्टांत देते हैं। हाँ जी, बोलिए। जो पावर्स बढ़ती जाएंगी तो वो प्योरिटी अपने आप कम होती जाएगी, ऐसा? हाँ, राइट। धुलाई हो जाएगा, एक लेटिंग गो का पावर आ जाएगा। क्योंकि जब पकड़ के रखते हैं तब हम लिमिट में रहते हैं, तो लेट गो जैसे ही कर दिया वो अनलिमिटेड में चले जाते हैं, वो सरेंडर और रिलीज कर देते हैं उस बात को। और जब आप लिक्विड बन जाते हो, लिक्विड क्या है, बहुत इजी है, फ्लो करते रहते हैं, राइट, उसमें रुकावट नहीं है, तो फिर आप बाबा से भी बहुत इजीली जुड़ जाते हो, ऑब्स्टेकल नहीं होता है।
समझ गई मैं दीदी, बिल्कुल। राइट। लिक्विड स्टेट में कोई डर या कुछ भी नहीं होता। हाँ, नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल नहीं होगा ना, प्योरीफाई हो गए। तो अभी मेडिटेशन करते हैं। अंतर्मुखी हो जाए। और देखें अपने आप को। कितना मैं ओपन हूँ हर बात को समझने के लिए। अगर मैं कोई भी परिस्थिति से गुजर रही हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं पारसमणि बनने का प्रोसेस में हूँ। मैं फिर भी फ्लो करना चाहती हूँ। और मेरा उस बहने का संस्कार में मेरी सारी नेगेटिव इमोशंस धुलते जा रहे हैं। मैं प्योरीफाई होते जा रही हूँ। नेगेटिव इमोशंस का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ने नहीं दे रही हूँ। मैं बाबा की शक्ति और ज्ञान से अपना प्योरिफिकेशन करके उस पॉइंट स्वरूप में टिकने का अभ्यास कर रही हूँ। तब उस परिस्थिति को मैं अलग अलग एंगल से देख पाती हूँ। मेरा हीलिंग होने लग गया है। मैं रिजुविनेट हो रही हूँ। और मैं वो हीलिंग स्टोन पारसमणि बन रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू।